guys, before we move further ahead in this video, I just want to remind you one thing that अभी 28 फैब को पीडब्ल्यू ने विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया है, जो कि है भारत का विश्वास। एंड विश्वास दिवस के चलते पीडब्ल्यू के सारे ही बैचेस में बहुत अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं। एंड अगर आप देखोगे पीडब्ल्यू ने 2025 के लिए सारे ही बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, चाहे वो अर्जुना नीट 2025 हो या अर्जुना हिंदी नीट 2025 हो, लक्ष्य नीट हो, लक्ष्य हिंदी हो या यकीन हिंदी हो, सारे ही बैचेस लॉन्च हो गए हैं। अब ये सारे ही बैचेस बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं। कम प्राइस के साथ साथ आपको इस बैच में एडिशनल ऑफरिंग्स भी मिल रही हैं। जैसे अर्जुना नीट 2025 अभी लॉन्च हुआ है, तो जो 2.0 आएगा वो आपको इसके साथ मिल जाएगा। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील। बट ये जो ऑफर है ये 15 मार्च तक ही वैलिड है। फटाफट जाओ और अभी परचेस कर लो बैच अगर आपको लेना है तो। उसके साथ ही आप सारे ही बैचेस में कूपन कोड यूज कर सकते हो, जो कि है LAK150। उसके साथ ही इन सारे ही बैचेस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। हर दिन 3 लाइव लेक्चर्स होने हैं। इन केस आप क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बना पाते तो आपको PDF नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आपको डेली DPPs मिलेंगी, सो दैट आप डेली प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस की कमी ना हो प्रैक्टिस करने के लिए। उसके साथ ही आपके टेस्ट होंगे आपके प्लानर के अकॉर्डिंग। फटाफट जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू आप बैचेस परचेस कर सकते हो। साथ ही आप कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि है LAK150। एंड अभी पीडब्ल्यू स्टोर में भी ऑफर चल रहे हैं, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। फटाफट जाओ। नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब ठीक हो। इट्स 10 AM इन द मॉर्निंग। आई नो मैं ऐसी लग रही हूँ कि अभी जस्ट उठ के बैठी हूँ एंड आई एम हैविंग माई मॉर्निंग ड्रिंक। बट अभी तक मैंने आजकल हम लोग ब्रंच ही कर रहे हैं, तो राजमा चावल बनाया बट शूट नहीं किया। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। एज आई टोल्ड यू, आई थिंक मैं कब से आपको बोल रही हूँ कि मेरे घर पे शादी है। टुडे इज़ 17, येस टुडे 17 एंड हल्दी कल हो गई है 16 को। हल्दी हमने अटेंड नहीं करी। और पता है क्या, एक तो हल्द्वानी में कर्फ्यू एंड ऑल चल रहा है, तो मार्केट खुलती ही नहीं है। और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनकी तो बस 2-3 घंटे के लिए शॉप खुलती है। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि मम्मी ने जहाँ अपनी साड़ी के ब्लाउज सिलवाने के लिए दिए हैं वो एक मुस्लिम अंकल ही हैं। और उनका कब से कर्फ्यू चल रहा है, राइट 8 से उनकी शॉप्स वगैरह बंद है। और हमसे ना जो उन्होंने पर्चा दिया था कपड़ों का जो दिखा के लेके आना होता है, वो भी मुझसे खो गया है। मैं उनको कॉल कर रही थी एंड देन उन्होंने बोला है आज उनकी शॉप 3 घंटे के लिए खुल रही है, तो आप आ सकते हो। मेरी ड्रेस की बात करूँ तो मैंने उस जो इंस्टाग्राम पेज से मंगाया था, उन्होंने डिस्पैच तो कर दी है ड्रेस, बट वो आ रही है 19 को। एंड कल हल्दी हो गई है हमारे घर पे, गांव में बाय द वे शादी। और आज मेरे भैया लोग पुणे जा रहे हैं, मतलब जितने भी लोग बाराती जा रहे हैं वो सब पुणे जा रहे हैं। एंड देन कल शादी है और 19 को हम लोग उनके साथ पहाड़ जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो 19 को हम सुबह ही निकल जाएंगे, तो तब तक तो आएगा नहीं डिलीवरी वाला, बिकॉज वो तो ब्लू डार्ट वाले तो शाम तक ही आते हैं। तो ये है मेरी फ्रेंड का ड्रेस, ग्रीन कलर का। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस बाय द वे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि मेरे को फिटिंग नहीं हो रही है। और मेरे को ना ऐसे बहुत डर लग रहा है कि एक तो मेरी फ्रेंड का ड्रेस है एंड उसने एक ही बार पहना है तो ख़राब ना हो जाए। तो मैंने उसको बहुत बार ऐसे बोला, वो बोल रही थी कि करवा लेना, बट मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था। दैन मैंने बोला कि ठीक है मैं करवा लेती हूँ, अगर ख़राब हो जाती है या कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि तो ऐसे कपड़ों का कुछ भरोसा नहीं होता। तो मैंने बोला मैं थोड़ा सा खुलवा लेती हूँ, ज़्यादा टाइट नहीं हो रहा है, इतनी सी एरिया में हो रहा है बस, तो मैं करवा लेती हूँ। एंड अगर इन केस ख़राब हो जाएगा तो फिर मैं तेरे लिए नया ऑर्डर कर दूँगी। बिकॉज ऑफकोर्स यार किसी का ड्रेस ख़राब करना अच्छा नहीं लगता। सो या लेट्स सी कैसा आज का दिन रहता है। इन वेडिंग प्रिपरेशन में मेरा दिमाग ख़राब हो गया। पता नहीं लोग अपनी शादी में कैसे करते हैं, मेरा तो मेरी भाई की शादी में ही ऐसे हो रहा है, और वो भी जहाँ पे बस एक फंक्शन अटेंड करने वाली हूँ। मेरी राजा में सीटी आ गई। बाय बाय गाइस, वन प्रॉब्लम सॉल्व फाइनली। मम्मी का जाना तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि टेलर अंकल का कॉल आया था एंड ही सेड कि आपके ब्लाउज रेडी है, फटाफट आधे घंटे के अंदर ही ले जाओ क्योंकि फिर शॉप बंद हो जाएगी। देन कल वो पता नहीं खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, परसों हमको जाना थी सुबह वो नहीं खोलेंगे। तो अभी मैं अपना ड्रेस भी मार्केट ही लेके जा रही हूँ। अगर वो कर देते हैं तो ठीक, वैसे आई डोंट थिंक सो करेंगे बिकॉज उनका बहुत सारा काम अभी पेंडिंग होगा। बट अगर करते हैं तो मैं उनके पाँव छुआऊँगी, थैंक यू अंकल। और फिर अगर नहीं करेंगे तो गली में एक आंटी है उनको दे दूँगी। चलते हैं फटाफट और थोड़े बहुत जो भी काम होंगे सब निपटा लेंगे। सैटरडे को ना हल्द्वानी की मार्केट वैसे भी बंद रहती है, और आज टेलर अंकल ने कॉल कर लिया इसलिए हम लोग चले गए। वैसे तो हमारे घर की शादी में अभी 2 ही दिन बचे हैं, फिर भी हमारे इतने सारे काम पेंडिंग है। मतलब मेरा तो कुछ भी फाइनल नहीं है, मम्मी का एटलीस्ट आज है। मार्केट गए तो देखा मार्केट बंद है और गली गली पे पुलिस वाले खड़े हैं, क्योंकि अभी हल्द्वानी का सीन ही ऐसा हो गया है। कुछ कुछ शॉप्स खुली है, जो खुली थी वो भी हमारे काम की नहीं थी। देन टेलर अंकल ने बिल्कुल ही मना कर दिया मेरी फिटिंग के लिए। उसके बाद मैं चला ड्रेस तो चलो जो भी होगा देखते हैं, जूती ले ली और उसके बाद इयररिंग्स ली। मैंने दोनों ही ड्रेस की मैचिंग इयररिंग्स ले ली थी।
मम्मी का काम डन। अभी हम लोग रेस्टोरेंट में हैं, वी आर हैविंग मोमोज बिकॉज हम लोग घर से ब्रेकफास्ट ही नहीं करके आए। वैसे राजमा चावल बने हैं, ब्रेकफास्ट तो आजकल करते नहीं, हम ब्रंच ही करते हैं। मोमोज ऑर्डर करें, मोमोज खाते हैं एंड देन फिर चलते हैं। मेरा तो नहीं हुआ, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, नहीं होगा। तो अब गली वाली आंटी को ही देना पड़ेगा। हाय सानू, से हाय। हाय गाइस, नमस्ते बोलो। स्कूल गया था? ओके ओके गाइस, ड्रेस का प्रॉब्लम सॉल्व। आंटी को देख के आई हूँ, आंटी बोली थी कि शाम तक करके दे दूँगी। सो या आई थिंक मेरा वाला ड्रेस भी आ जाएगा मे बी। अब 19 को अगर सुबह लेट हो गया तो फिर मैं अपना ही ड्रेस लेके जाऊँगी, उसकी फिटिंग करवा लूँगी आंटी से। अभी चलती हूँ। इट्स ऑल अबाउट सियापा। मेरी ड्रेस आ गया है और उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं देखती हूँ अगर यहीं की आंटी से फिक्स हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ रिटर्न तो होगा ही, आई डोंट नो क्या होगा। एंड वो ड्रेस भी मैंने खुलवा ली। Hi, it's another day. Today is 18th of Feb. So the update is मम्मी का सब कुछ रेडी है एंड अगर अपने बारे में बात करूँ, मेरा ड्रेस भी कल आ गया था। जब मैंने अपने फ्रेंड का ड्रेस फिटिंग के लिए दे दिया था, उसके बाद मेरा ड्रेस आया और उसका जो मेज़रमेंट था ना, जो साइज़ कार्ड उन्होंने मुझे भेजा था उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो भी मुझे टाइट हो रहा था। एंड देन मैं आंटी के पास गई एंड आंटी ने बोला कि इसमें उतना मार्जिन ही नहीं है मतलब आपके फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने रिटर्न के लिए भी कर दिया था। दैन तब तक आंटी ने ना एक साइड का खोल दिया था। फिर जब मैं घर आई तो वो मेरे को आ गया एंड देन सुबह मैं उस पर आयरन करवाने गई एंड घर आके मैंने फिर से ट्राई किया तो उसकी चेन ही टूट गई। अब टेलर अंकल को देके आई हूँ, गली वाले टेलर अंकल को। वो आंटी भी आज कहीं शादी में गई हैं, सो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था और बाकी टेलर्स भी बंद हैं और इतना मतलब कोई करेगा नहीं। एक्चुअली अभी लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम है, कर्फ्यू एंड ऑल की वजह से ना सबका बहुत काम पड़ा हुआ है। शादी का सीज़न है, सब कुछ पेंडिंग है उनका, तो अब वही काम पूरा कर रहे हैं। तो अंकल हैं गली में जो जेंट्स, मतलब वो जेंट्स टेलर है, वो औरतों का कुछ करते नहीं है बाय द वे, बस पैंट शर्ट ऐसी चीज़ें बनाते हैं। उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी है मैंने, तो उन्होंने बोला चेन निकाल दूंगा एंड ऐसे ही मशीन रख देता हूँ, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कैसा होगा। सो आई एम थिंकिंग कि मैं अपने फ्रेंड का ड्रेस ही पहन लूँ। वो आ रहा है मेरे को, थोड़ा 2-3 लोग को हेल्प करनी पड़ रही है। उसमें चेन है ना साइड पे, तो उस पर बहुत प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली चेन फ्री भी हो जाती है, कभी भी खुल भी जाती है। और मेरी लिपस्टिक लगाई है, कल लेके आई थी तो शेड चेक कर रही थी। आज का ये अपडेट है कि आईब्रोज करवाने जाना है एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग माई नील्स डन। तो मेरा अपॉइंटमेंट है 2:30 का आज, वो भी करवाना है। आई हैव टू अप्लाई मेहंदी एंड ड्रेस फिर से चेक करनी है आ रही है कि नहीं आ रही है। और दे आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। और डांस, वैसे डांस मैं करती नहीं हूँ बाय द वे। आई एम वेरी शाई एंड आई फील वेरी क्या बोलते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट। हाँ यही बोलते शायद, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता डांस करने में, ये मैं बता रही हूँ। तो मैं आज तक कभी किसी फंक्शन में डांस नहीं करती, तो मैं प्रिपेयर भी नहीं करके जा रही हूँ ऐसा कुछ भी मुझे नहीं पता गाने एंड ऑल, क्योंकि मैं सुनती ही नहीं हूँ। तो यार बड़ा ही मैस चल रहा है लाइफ में। आज का देखती हूँ आईब्रोज तो मैं अपनी गली वाली आंटी से ही करवा रही हूँ, मैं उनसे ही करवाती हूँ हमेशा। तो मैं किसी पे और ट्रस्ट नहीं कर सकती इन टर्म्स ऑफ आईब्रोज। उड़ा दी क्या पता भाई। तो अभी वो बोली थी 11:30 बजे खुलूँगी एंड इट्स 11 बाय द वे। देखती हूँ कैसे रहता आज का दिन। आई डोंट नो जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ पे एक स्टोरी बन जाएगी कि जाना है कि नहीं जाना है। सी यू लेटर। सबसे पहले तो मैं गली वाली आंटी के पास आईब्रो करवाने गई एंड उसके बाद मुझे अपने नेल्स करवाने थे पहली बार बाय द वे। तो मैं वहाँ गई, 2:30 बजे का अपॉइंटमेंट था। फिर उन्होंने बोला आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, तो मैं और मम्मी चले गए मार्केट, क्योंकि कल सैटरडे को मार्केट बंद थी, बहुत सारे काम हुए ही नहीं थे। मम्मी का तो अब जाना पक्का ही है, मेरा भी ऑलमोस्ट पक्का ही है। एंड उसके बाद मम्मी का साड़ी का शेप वेयर लिया एंड देन फिर से आ गए नेल्स करवाने के लिए। नेल्स ना मैंने दोनों हाथों में करवाए, तो मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था, तो मैंने हेड वॉश भी करवा लिया। हेड वॉश करने के बाद मैंने ब्लो ड्राई भी करवा लिया। बाय द वे पहली बार ही कर रही थी मैं। एंड ब्लो ड्राई करने के बाद फिर से भैया ने नेल्स का काम करना शुरू किया। बहुत पेशेंस चाहिए करने के लिए, और मैं एक ऐसी लड़की जिसके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं है। 2.5 से 3 घंटा लग गया करने में, बट दैट्स हाउ इट टर्न आउट। दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं बट उतने ही अनकंफर्टेबल भी हैं। मम्मी ने खाली नेल पेंट लगवाई, जेल नेल पेंट, एंड उसके बाद हम लोग आ गए घर। मेहंदी भी लगानी थी बट लेट हो गया। आई गॉट माई नेल्स डन, यू कैन सी। मैंने गलती क्या करी कि दोनों हाथों पे करवा लिया, और अब मुझे इस हाथ से ना सब करना इतना अजीब लग रहा है। मतलब मुझसे फ़ोन पे टाइप भी नहीं हो रहा है, सब कुछ इतना अजीब लग रहा है। अगर आप लोग करवाओ तो प्लीज़ एक ही हाथ पे करवाओ, स्पेशली जब हाथ से खाना खाते हो। और मतलब राइट हैंड से बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, सच में। मैंने करवा तो लिया, मैं शादी के 1-2 दिन बाद ही हटा दूंगी। बाय द वे मेरा ड्रेस अभी आया नहीं है, टिल अंकल को दिया था, उन्होंने पहले बोला था 5 बजे लेना, देन मेरा भाई गया, उन्होंने बोला 7 बजे लेके आना। तो अभी 6:30 हो रहे हैं, आधा घंटा रुकती हूँ उसके बाद जाऊँगी। आई डोंट नो क्या होने वाला है।
इतना सब कुछ करवा तो दिया, इमेजिन इन सब के बाद मेरा ड्रेस नहीं हुआ और मैं नहीं गई, कितनी बेइज्जती होगी मेरी। वैसे मैं इस ब्लॉग को डालूंगी तो नहीं अगर नहीं गई, बट स्टिल अगर नहीं गई खुद के सामने कितनी बेइज्जती होगी और घर वालों के सामने भी, कह रही नेल्स वेल्स लगवा के लेके आ गई, बाल बाल करवा के आ गई। बट ठीक है, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहीं पे इस ब्लॉग को रैप अप करती हूँ। यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट पे एक रोज़ बनता है, ठीक है। बाय बाय।